कहीं और शादी होता या अरेंज मैरिज होता तो वो हम घर में रहते, ऐसे बाहर नहीं। ऐसा तो कोई हम लोग बढ़िया काम नहीं किए हैं कि नाराज, उनका उतना हक है नाराज होने का। मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, अपना काम है, मुझे शर्म भी नहीं है इसमें। एक गाना आपने सुना होगा कि नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे और सासाराम लौट के ना आएंगे। इस सासाराम से ही भागा हुआ प्रेमी जोड़ा है जो प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए और आखिरकार ये एक दूसरे के हो ही जाते हैं और इस तरीके से आते हैं, वाराणसी में रहते हैं और वाराणसी में रहने के बाद ये ज़िंदगी कैसी हो गई है इनकी, एक बार आप देख लीजिए। ये बेरोजगार कपल चाय वाला हो गई प्यार की जीत। वाह भाई वाह, प्यार की जीत तो वाकई में हो गई। मोहब्बत में लाखों गम हो फिर भी जीना पड़ेगा, आए हो बनारस घूमने तो बेरोजगार कपल चाय वाले का चाय पीना पड़ेगा। जी भैया, अगर आप आते हैं 80 घाट पर तो बेरोजगार कपल चाय वाले का एक बार चाय ज़रूर पीजिएगा। मोहब्बत इन्होंने की है और आपको मोहब्बत के साथ चाय भी पिलाएंगे, पकौड़ा वगैरह भी बनाते हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है इनका। आज से कई महीने पहले हमने इनका इंटरव्यू किया था और जब ये घर छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर इस तरीके से वाराणसी में अपने परिवार को छोड़कर चले आए थे। क्यों पीयूष जी, क्या हाल है इस समय ये बताओ। ठीक है भैया, हाँ ठीक है, मज़े में हो ना। अब तो मज़े में ये दुकान चला रहे हैं अपना। हाँ, तो इसमें अब क्या बात है, कह रहे हो मज़े में है तो फिर बोल कैसे रहो यार, मज़ा है ना, मतलब ठीक है, ठीक है। हाँ, कर तो रहे हो अपना काम ना अब। हाँ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया ना। फिलहाल काम भी तलाश उलाश रहे थे, काम वो मिला था? काम हम कर रहे थे, 7-8 दिन किए। पहले इसका तबीयत खराब हो गया, जैसे कि माँ बनने वाली है, तो हम एक दिन छुट्टी ले लिए। मतलब हम मॉल वालों को बताए नहीं कि भैया हम छुट्टी लेंगे, क्या लेंगे। हम जब तबीयत खराब हो तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में गए। तो उस दिन तो ड्यूटी पर नहीं गए, मॉल में काम करते थे। फिर हम दोबारा मॉल में गए तो बोला कि क्यों आप छुट्टी ले लिए। हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो आप बोला कि ठीक है, आज के बाद फिर छुट्टी मत लेना। फिर 2-3 दिन तक लगातार काम करते रहे मॉल में। फिर उसके बाद फिर इसका चक्कर आने लगा दिमाग में, मतलब चक्कर आने लगा। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, इससे उससे मतलब 1-2 चेक लिख दिया। तो उस दिन भी छुट्टी हो गया। फिर दोबारा गए मॉल में तो बोले कि भैया ऐसा दिक्कत हो गया कि मतलब वो लोग पूछा क्यों नहीं आए। तो हम बोले कि मेरा वाइफ का तबीयत ख़राब हो गया है, मतलब माँ बनने वाली है। तो वो मॉल वाला यही बोला कि पहले तू जाकर अपने बीबी के दवा ही करा दे, तब जाकर इस मॉल में आना। तो फिर हम छोड़ दिए, निकाल दिया हमको। अच्छा, उसके बाद फिर कहीं काम तलाशे मॉल के अलावा? काम 1-2 जगह तलाशे, लेकिन हमको नहीं मिला। अच्छा, ये चीज़ें खुद की राय है या फिर किसी ने आपको राय दिया, सजेस्ट किया किसी ने कि इस तरीके से कोई चाय वगैरह बेचो? क्या स्वाति कराया था ये? हाँ। अच्छा। यही बोली कि चाय बेचा जाए। हम जब मॉल में काम करते थे ना, जैसे हम 3-4 दिन काम किए, तो ये बोली कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपने दोस्त के साथ में चाय बेचेंगे। अच्छा। 80 घाट पर। और 1-2 दिन जाकर एक औरत है 80 घाट पर उधर ही चाय बेचती, तो उस पर जाकर ये और इसका फ्रेंड जाकर 2 दिन सीखी भी। अच्छा, चाय बनाना? हाँ, चाय बनाना सीखी। और जब 7-8 दिन के बाद हम जॉब से वो लोग निकाल दिया, तो फिर यहीं बोले कि अपने दोस्त को छोड़ देते हैं अब, और हम ही और आप दोनों लोग चाय का दुकान शुरू कर देते हैं। चलिए, अभी ठीक ठाक चल रहा है ना वो, मतलब इतना चल पा रहा है ना कि भाई अब क्योंकि 2 ही लोग हैं और भाई अब इन्हें भी थोड़ा सा देखभाल की ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि नया चीज़ है ये भाभारा। क्या है ये? भाभारा। भाभारा? हाँ, भाभारा चीज़ है, अब बिहार का नया चीज़ है। तो लोग मतलब थोड़ा डाउट कर रहे हैं कि लें कि ना ले, थोड़ा इसमें थोड़ा कमी लग रहा है। मतलब जो एक बार खा रहा है ना, तो मतलब बार खा रहा है, लेकिन मतलब नए लोगों के नए चीज़ है तो डायरेक्ट खरीदने में हिचकिचा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। ये चीज़ें मैं भी जब देखा तो मुझे लगा कि यार ये क्या चीज़ें हैं, हम लोग तो हमारे यहाँ तो नहीं देखने को मिलती। क्या नाम आप बताइए, क्या चीज़ है? भबरा है। भबरा? हाँ। अच्छा, ये बिहार में इसको भबरा बोलते हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलता देखने को इधर। हाँ, चने आलू का पकौड़ा है। हाँ। चलिए, पीयूष ने बताया कि कई जगहों पे इन्होंने काम ढूंढा, काम नहीं मिला, फिर आपने सोचा कि ये आपकी राय है कि चाय बेचा जाए, आपके ही दिमाग से ये उपज है कि भैया चाय बेचा जाएगा। हाँ, अपना काम है। अपना काम है, किसी दूसरे की नौकरी से बेहतर अपना काम। बहुत बढ़िया है, आपको जब मन करेगा खोल सकते हैं और छुट्टी भी ले सकते हैं, इसमें किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको आप बढ़िया है, किसके अंडर में काम नहीं करना। छोटा बिजनेस है लेकिन अपना है, तो हमको ये अच्छा लगा। घर में रहकर आप काम करती थी,
चार दीवारों के अंदर रहती थी आप, इस तरीके से आप रोड पर रह रही हैं, वो चीज़ें अब याद आ रही हैं कि नहीं कुछ चीज़ें कि यार हम भी कहीं जाते दुल्हन बनते तो इस तरीके से शायद खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर रही हैं, आत्मनिर्भर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद अगर आप इस तरीके से के दुल्हन बन के जाती, पीयूष के घर में ही जाती तो शायद ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। तो कुछ वो चीज़ें अब नहीं लग रही कि यार कुछ गलत हुआ या फिर ऐसा हमें करना पड़ रहा है? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, अपना काम है, मुझे शर्म भी नहीं है इसमें करने में। नहीं अब तो नहीं है ना, हाँ। लेकिन कुछ पीछे की चीज़ें कुछ याद आ रही है पहले शायद अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो? वो तो था, अगर कहीं और शादी होता या अरेंज मैरिज होता तो वो हम घर में रहते, ऐसे बाहर नहीं। कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि बहू को बाहर में दुकान लगवाएं कुछ भी। लेकिन शायद वो खुशी नहीं मिलती जो पीयूष के साथ में मिल रही है। हाँ, इनके साथ हम खुश हैं, ये काम करके भी हमको अफसोस नहीं है इस बात का। चलिए भैया, ये मोहब्बत है, आप समझ लीजिए मोहब्बत किस स्थिति में रहेगी ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम खुश हैं या ना खुश हैं। ये खुश हैं किसी भी हालात में हैं, ये खुश है कि मैं पीयूष के साथ हूँ तो मैं खुश हूँ। परिवार के लोगों का अब क्या हाल है, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका, परिवार से बातचीत हो रही या फिर कुछ ऐसा अभी भी नहीं? उन लोग का है कि तुम लोग जहाँ हो अपना खर्चा चलाओ रहो, तो हम लोग हैं अपना खर्चा चला रहे हैं। जब कोर्ट मैरिज आपने किया था आपके पिताजी आए थे और उस समय भी आपने बताया था कि कोर्ट मैरिज का जो पेपर था वो आपके पिताजी लेकर गए थे, ये उन्हें फिर भी उन्हें डर था कि हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं पीयूष कुछ गलत ना कर दे, उनको ये तब भी चिंता थी अपने बिटिया की। तो इस बात को अगर मैं रखूं कि अभी भी वो फिर कभी बातचीत उनसे आपके पिताजी से? बातचीत तो नहीं हुआ है, नाराज़ी है, शायद कुछ दिन में दूर हो जाए। अच्छा। ऐसा तो कोई हम लोग बढ़िया काम नहीं किए हैं कि नाराज़, उनका उतना हक है नाराज़ होने का। मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है कि मतलब वो गलत कर रहे हैं, उनका हक है नाराज़ होने का। नाराज़ हैं जब शायद 1 महीना 2 महीना 1 साल लगे मान जाए। चलिए मैं चाहूँगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं इनके माता पिता स्वाति के या पीयूष के, तो भाई फ़िलहाल इन्होंने जो गलती कर दी थी वो तो अब हो चुकी है और समय भी काफ़ी बीत चुका है। अगर आप एक बार इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। क्यों पीयूष, आपके घर वाले क्या कहते हैं? किसी से बात नहीं होता है, बातचीत किसी से नहीं होती? किसी से बातचीत नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता? हाँ, उन लोगों का कहना है कि तुम लोग अपना खर्चा चलाओ, खुद चलाओ। हाँ। जैसे भी रहो, मतलब तुम अपना खुद का खर्चा चलाओ। जब जैसे हम पापा बनने वाले थे तो हम उनके पास कॉल किए कि मतलब ऐसा बात है, क्या किया जाए। तो वो लोग बोला कि अगर तुम लोग के पास क्षमता हो पालने का तो तुम लोग पालो, चाहे मतलब जो कुछ भी करो, लेकिन घर मत आना। चलो ठीक है यार, अपनी ज़िंदगी अब जीनी तो पड़ेगी ही, अब कहाँ भागना है। खुशखबरी है एक, स्वाति माँ बनने वाली हैं, पीयूष पापा बनने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि भैया आप लोग माँ बाप बनो और इस दुनिया में वो बच्चा भी आए और बड़ी खुशी से रहे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। क्या कहेंगे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैंने पहले भी बता दिया था कि भैया नून रोटी खाएंगे लेकिन ज़िंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है? हाँ, तो ये देखिए प्यार है और ये प्यार का अंजाम है और कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक दूसरे के साथ खुश हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कहीं और रहकर ना खुश होने से। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, वाराणसी। भैया